तो कैसे हो आप लोग। अब तक हमने न्यूट्रिशन में 16 वीडियोस में ये समझा कि हमारे शरीर को क्या खाना होता है, कैसे खाना होता है, कितना खाना होता है। न्यूट्रिशनल स्टेट्स को समझा, ये चीज़ सीखी कि फिजिकल एग्जाम यानी कि भर्ती के पहले खाने का किस तरह से ध्यान रखना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। और भी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल एग्जाम के पहले आपको करनी चाहिए, जो कि हम अगले 2 सेक्शंस में सीखेंगे। लेकिन अभी हम न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको न्यूट्रिशन वाली पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। मतलब इसमें वो वीडियोस हैं जो कि इस कोर्स में नहीं हैं पर मेरे चैनल पर हैं, और उन वीडियोस को देख करके आप अपने खाने के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उनको भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो है जो कि आपको ये सिखाता है कि आप और ज़्यादा जल्दी फैट लॉस कैसे कर सकते हो। एक और वीडियो है जिसमें कि 15 तरह की डाइट सिखाई हुई है। इसके बाद अगले वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि हमें आराम कैसे करना चाहिए। पर क्यों? देखो, कभी आप कोई बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर कोई चीज़ करते हो, जैसे कि पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद आपको उससे आराम चाहिए होता है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा शरीर मेहनत करता है तो उसको आराम चाहिए होता है। क्यों? जिससे कि उसने जो मेहनत करी है उससे वो रिकवर कर सके, मतलब जो मेहनत की थकावट है उससे आराम मिल सके, और दूसरी चीज़ आगे मेहनत करने के लिए शरीर खुद को तैयार कर सके। इसीलिए आपको ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आराम कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग 3-4 घंटे ही सोते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि रोज़ रोज़ मसाज करने या करवाने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी मिल जाएगी। तो यार, इसमें से बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि कभी कभी सही भी हों किसी किसी हालात में, लेकिन क्या सही होता है और क्या गलत होता है ये चीज़ हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। आपने एक रस्सी देखी है जो कि थोड़ी सी खुल रही होती है, मतलब एक रस्सी को आप खींचो और वो रस्सी थोड़ी सी टूटने लग जाए साइड साइड से। बिल्कुल वैसे ही जब हम भागते हैं या फिर जब हम जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में छोटे छोटे से, ऐसा कह सकते हैं कि छोटी छोटी सी दरारें आ जाती हैं, और इन्हें ही हमारा शरीर वापस बनाने के लिए प्रोटीन मांगता है। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियां वापस से बन जाती हैं, और एक बार जब हमारी मांसपेशियों में दरारें आती हैं, उसके बाद जब वो वापस बनती हैं तो ये जो नई मांसपेशियां होती है या फिर ये जो नई चीज़ें हमारा शरीर बनाता है वो पुरानी वाली मांसपेशियों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। और यार देखो, ये जो दरारें होती है ना, इसी की वजह से हमारे हाथ पैर दुखते हैं ट्रेनिंग करने के बाद में। 1-2 दिन तक दुखते हैं क्योंकि इतना समय लगता है इन्हें वापस बनाने में, और जब ये वापस बन जाती है ना तो ये ज़्यादा मजबूत होती हैं पिछली वाली मांसपेशियों से। आपकी जो नई मांसपेशियाँ होती है उसमें ताकत ज़्यादा होगी या फिर रफ्तार ज़्यादा होगी या फिर स्टैमिना ज़्यादा होगा। ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग करी थी। तो अगर आपने कभी सोचा हो कि जिम के बाद हमें दर्द क्यों होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी दरारें आ जाती है हमारे मसल्स में। उन्हें ही हमारी बॉडी ठीक कर रही होती है, जिसकी वजह से कि ऐसा होता है। लेकिन इसी के साथ में, समय के साथ में, जो हमारे मसल्स और ज़्यादा मजबूत बनते हैं उसी की वजह से उनका साइज़ भी बढ़ता है। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम आराम करते हैं। और अगर हम अच्छे से आराम करेंगे तो पहली चीज़, हमारी रिकवरी और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, मतलब हमारा शरीर जल्दी से मांसपेशियों को बना लेगा। दूसरी चीज़, और ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। क्वालिटी जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, वो चीज़ आ जाएगी हमारे आराम में। तो यार, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपका शरीर खुद को बना पाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी बना पाएगा। इसीलिए आराम के बारे में भी सब कुछ सीखना और इसको अपनी दिनचर्या में, मतलब अपने डेली रूटीन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, मतलब ले जाकर इसका इस्तेमाल करना। अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है जिसको कि मुझे सपोर्ट करना है, कि मुझे यार इसको क्लियर करना ही है, मुझे एकदम टॉप में आना ही है, तो फिर आप कोई कसर छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए आपके लिए सारा ज्ञान लेकर के तो मैं आ गया हूँ। अब ये आपकी बारी है और ये आपका फैसला है कि आप इस चीज़ को सीखो और अपने जीवन में इस चीज़ का इस्तेमाल करो, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छे से आराम कर सको, अपने खाने का ध्यान रख सको, और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर सको, और फिर फिजिकल एग्जाम में जाकर सबसे पहले पहुँच सको। तो अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे आराम कैसे करें इसकी, और फिर हम बात करेंगे ट्रेनिंग कैसे करें। और जिन लोगों ने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी है उनसे लेकर के जिन लोगों का टाइम ऑलरेडी 5 मिनट के आसपास है, उनको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको ट्रेनिंग वाले सेक्शन में बताऊंगा। एक पूरा ट्रेनिंग स्केड्यूल दूंगा कि आपको एक हफ्ते में कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस दिन कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इसीलिए इस कोर्स को पूरा करना और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना, जिससे कि दोनों साथ में निकाल कर और साथ में देश की सेवा कर पाओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ न्यूट्रिशन के अंदर।